ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 18 दिसंबर 2021। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अगर बाप ने हमें शक्ति दी है तो हमारी स्थिति के अनुसार दी है और उस रीति से हमें पुरुषार्थ अच्छे से करना है। अगर आपने उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो आपके विनाश का कारण यही शक्तियाँ बन सकती हैं। तो अब हमें ये बुद्धि में सोचना है कि बाबा जब हमें कोई भी शक्ति या पावर देता है तो हमारे अहंकार वश, हमारे अभिमान वश वो कहीं हमारे विनाश का कारण ना बने। ओम शांति। अच्छा, सब ठीक हो, खुश हो, सब कार्य अच्छा चल रहा है, सेवा में थके तो नहीं? सोना भी चाहिए समय पर, आराम भी ज़रूरी है शरीर को। जब शरीर में ताकत नहीं आएगी तो सेवा कैसे करेंगे? पर ये सोचना है कि हमें अपनी हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा करनी है। ये घर भी यज्ञ है, ये यज्ञ से बाहर नहीं जाता है। बाप का जो बच्चा बाप के साथ है और बाप के घर में है, भले वो कहीं पर भी है, वो हर एक यज्ञ है, क्योंकि बच्चों से घर बना और बाप से बच्चे बने तो पूरा यज्ञ हुआ ना। तो इसलिए सदा सोचना है, ये घर बाप का यज्ञ है और ये भंडारा बाप का है और मुझे बाप के भंडारे में कुछ वेस्ट नहीं करना है। समझ में आया? वेस्ट करेंगे तो बोझा भी चढ़ेगा और ये सब आत्मा में सेट होता जाएगा। इसलिए अपनी थाली में कुछ नहीं छोड़ना और आपके भंडारे में भी कोई चीज़ कचरे के डब्बे में नहीं जानी चाहिए। भल अगर थोड़ा बहुत बचता है तो उसको बाहर गाय को खिलाओ, गाय के पेट में जाएगा, फिर भी वो सफल कहेंगे। लेकिन अगर कचरे के डब्बे में जाएगा, भले एक कना दाना क्यों ना हो, तो उसका बोझ अच्छे से चढ़ता है। और आज के बच्चों को ये बात सिखाना बहुत ज़रूरी है। पर ये बच्चे तब सीखेंगे जब माँ बाप करेंगे, करके दिखाएंगे, तब बच्चा अपने आप सीखेगा। तो क्या करना है? बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। ओके। अच्छा, सामने शंकर की मूर्ति देखकर बाबा ने कहा, वाह, ये बाबा बैठा है, एकदम शक्ल कैसी बना दी, इनको भी काला बना दिया, किसी को नहीं छोड़ा, सबको काला बना दिया। वंडरफुल बात है ना? इसको कभी कभी काला क्यों दिखाया है? तो बच्चों ने कहा, बाबा ये महाकाल तांडव करते हैं ना, इसलिए। तो बाबा ने कहा, महाकाल। अच्छा, फिर किसी बच्चे ने बाबा को गुलदस्ता भेंट किया तो बाबा ने कहा, वाह कितना अच्छा है, कैसा बनना है? ये सोचना है, ये सत्युग का एक बहुत प्यारा गुलदस्ता है। देखो कितने भाग्यशाली हो, बाप आपके पहले आया और आप बाद में आए। बाबा अपने टाइमिंग का पक्का है, आप लेट हो गए। वाह वाह, बहुत अच्छा। देखो ये फूल आपस में तो लड़ नहीं रहे ना, एकदम शांति से हैं, आराम से बैठे हैं। बच्चे कहेंगे, ये तो जड़ है ना बाबा। तो बाबा क्या कहेगा? बच्चे चैतन्य है ना? तो माला भी किसकी बनती है? चैतन्य फूलों की। तो ये एग्जाम्पल सारा आप बच्चों का है। तो हमारे ऐसे संस्कार नहीं होने चाहिए जो हम आपस में लड़ें। ऐसा गुलदस्ता बनना है, क्योंकि अगर एक भी लड़ने वाला होगा तो सब दूर दूर हो जाएंगे, कहेंगे इसके पास नहीं जाना, ये सबसे लड़ता है। तो ऐसे नहीं करना। हमारा संस्कार इतना प्यारा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि सब हमारी तरफ खींच के आवे। थोड़ा सा ज्ञान आ गया तो अभिमान भी आ गया, और अभिमान की बाप के पास कोई जगह नहीं है। ओके, समझ गए? अपना बाबा हर एक बच्चे को शक्तियाँ देता है, पावर देता है, हिम्मत भी देता है। भल कोई अकेला बच्चा कहीं पर बैठ करके
बाप को याद करे उसको भी ताकत देता है, हर किसी को देता है। क्योंकि बाप को भोलानाथ कहते हैं ना। भोलानाथ क्या करता है? चाहे कोई कितना भी तपस्या करे, सबको कहेगा तथास्तु। ये हमारे भोलेनाथ का कार्य है। लेकिन साथ साथ तथास्तु करने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलेगा कि अगर आपने इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो आपके विनाश का कारण यही शक्तियाँ बन सकती हैं। तो अब हमें ये बुद्धि में सोचना है कि बाबा जब हमें कोई भी शक्ति देता है, पावर देता है, हमारे अहंकारवश या हमारे अभिमानवश, वो कहीं हमारे विनाश का कारण ना बने। और अगर समय रहते अपन ठीक हो गए, सुधर गए, हमारी यात्रा अच्छी चली, तो इतना ही ऊंच पद की प्राप्ति हमें होगी। कई बच्चे थोड़ी सेवा करते हैं और कहते हैं हमने इतनी सेवा की है, हमने इतनों को ज्ञान सुनाया, हमने ये किया। आप जानते नहीं हम कौन हैं, ऐसे बोलते हैं। देखता है बाबा ऐसे बच्चों को जो कहते हैं आपको पता नहीं हम कौन हैं। कई बच्चे तो ऐसे बोलते हैं हमें बाबा सब कुछ दिखा देता है। ऐसे बच्चे भी हैं। अच्छा, वो बाप है और वो आपको सब कुछ क्यों दिखाएगा? जितना आपको चाहिए उतना दिखाएगा, जितना आपको चाहिए उतना ही बताएगा, पर सब कुछ क्यों दिखाएंगे? अगर आपको दिखावें तो आज भी ऐसी ऐसी गुफाएं हैं जहाँ सालों साल ऐसे तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। दिखाता था ना उनको। इसलिए हमेशा सोचना है हम बाप के बच्चे हैं, ये स्वीकार है। अगर बाप ने हमें शक्ति दी है तो हमारी स्थिति के अनुसार दी है और उस रीति से हमें पुरुषार्थ अच्छे से करना है। लेकिन अभिमान हमारे विनाश का कारण बन सकता है। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें क्या करना है? सेवा करनी है और सब कुछ समर्पण कर देना है। समर्पण का अर्थ क्या? बाबा, मैंने जितनी सेवा की, जितने बच्चों को आपको बनाया, ये सब आपके ऊपर अर्पण। जैसे देखो, आज अपने पूरे शास्त्रों में गोप गोपियों का गायन है, उद्धव का गायन नहीं है। क्या कहते हैं? श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया। उद्धव के साथ रास किया कभी कहा? बोला कभी उद्धव के साथ रास किया? नहीं कहा ना। क्यों? वो जो भी थोड़ा अनुभूति होती तो उसके साथ अपना लिख कर के शास्त्र बना दिया और श्री कृष्ण को गोप गोपियों के साथ दिखाया, क्योंकि वो एकदम भोली, सब भोले भाले गोप गोपियाँ प्रेम में दौड़ती थी। प्यार है, बस प्यार है। हम कुछ नहीं जानते, बस हमारा कन्हैया आया हुआ है उधर। ऐसा प्यारा बनना है, इतना प्यारा, क्योंकि सत्युग में कोई ज्ञानी नहीं होगा, सब प्यार में होंगे। ज़रूरत भी नहीं है ज्ञान की, वहाँ एक ज्ञान काफ़ी है, मैं आत्मा। बस मैं आत्मा। और सिर्फ आत्मा का ज्ञान भी इतना पक्का होता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो पहले से मालूम पड़ जाता है कि अब ये छोड़कर उसके घराने में जाएगी। कोई नहीं रोता। अगर अपन ये कहें चलो आप ज्ञानी भी हैं तो फिर मोह किसका? छोड़ो। गोप गोपियों को कहाँ ज्ञान था? सोचो, ज्ञानी नहीं थी, पर प्रेम किससे था? एक से था। अगर हम सोचते हैं कि हम मोह में हैं, इसलिए अपने को क्या करना है? तो बच्चों ने कहा बाबा से बस प्यार। तो बाबा ने कहा बच्चे, कई बार हम अपने पुरुषार्थ को छोड़ के इधर की बात उधर की बात भी करते हैं। ये भी हम समय वेस्ट करते हैं। क्या हो रहा है? अब क्या हुआ? अब कैसे होगा? उसने क्या किया? उसने ऐसा क्यों किया? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम दूसरे के ड्रामा में, पार्ट में क्यों हस्तक्षेप करें? वो तो अपना पार्ट बजा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं बताओ? मतलब हम सब फिर बुद्धू कहेंगे कि देखो इसको अपना पार्ट बजाना नहीं आता, मुझे अच्छे से आता है।
इसलिए हमें ये चीज़ भी नहीं करनी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ये छोटी छोटी बातें ही हमारी स्थिति को बहुत ऊंचा उठाती हैं। ये छोटी छोटी बातें ही हमें सतयुग में ऊंच पद का अधिकारी बनाती हैं। अगर कोई आपके सामने किसी के लिए कुछ बोलता है, कोई बात नहीं, उसका पार्ट है ना, बाबा ठीक करेगा अपने आप, बस छोड़ दो। ये अच्छी स्थिति वाले बच्चे हैं। कौन सी स्थिति वाले? एकदम अच्छी स्थिति वाले। कोई बात नहीं, हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल। अगर नहीं होगा तो उसका नुकसान होगा। इसलिए अपनी स्थिति भी पावरफुल बनानी है और दूसरों को पावरफुल सकाश भी देना है। ठीक है? बाबा ने पूछा, खुश होना, एकदम ओके हो? अच्छा चल रहा है ना पुरुषार्थ? बहुत अच्छा, पर और अच्छा करना है। कमी कहाँ है चेक करना है और चेंज करना है। क्योंकि देखो बच्चे, थोड़ा भी लीकेज होगा ना, अच्छा बाहर निकल जाएगा और गलत ऊपर रह जाएगा, तो हमें अच्छे की लीकेज नहीं करना है। जो गलत है, नेगेटिव है, उसका लीकेज कर देना है, तो अच्छा ऊपर रह जाएगा और लीकेज वाला जो व्यर्थ माल है वो सब चला जाएगा। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है? देखो बच्चे, बाप को हर एक की स्थिति का मालूम है, ये पक्का बता रहे हैं, लेकिन ये प्रॉमिस भी बाप कर रहे हैं, किसी की बात किसी के सामने नहीं कहेगा। क्योंकि अपन को मालूम है ना, बच्चों की स्थिति इतनी मजबूत हुई नहीं है कि अपनी कमियों को स्वीकार करें। कभी कभी स्वीकार तो कर लेंगे, पर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अपनी चेकिंग करो। हमारी अपनी चेकिंग होगी तो हम ही परिवर्तन कर सकते हैं। जब हम बीमार होते तो दवाई भी हम ही खाते हैं। डॉक्टर तो बस दवाई देगा, ये लो, आपको इतने इतने बजे दवाई खानी है, खा लेना तो आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर की शक्ल को देख के कोई ठीक नहीं होगी बीमारी। हम बाबा से मिल रहे हैं, बाबा की शक्ल देख करके बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, दवाई मिलेगी। हमें क्या करना है? दवाई को समय पर खाना है। ठीक है बच्चे? और ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं कि दवाई कौन सी है और खाना कब है। बाबा समय भी बताते हैं और दवाई भी बताते हैं बीमारी की। ठीक है ना? इसमें बिल्कुल भी गफलत नहीं करना है, इतना सा भी नहीं होना चाहिए। अभी तो बाप आ गया है और अपन ने पहले भी बताया था, अगर मन में ऐसे संकल्प चलता है, फलानी फलानी जगह पाठ चल रहा है, आप सोचो, चलने दो, वो देख रेख अपना बाबा कर लेगा। लेकिन हम अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएं। हमारा पुरुषार्थ इतना ढीला नहीं होना चाहिए। आज तक जहाँ पर भी गए हो, सोचो, हमने चलो एक पॉइंट उठाई, हम सीख गए। इसलिए अभी क्या सोचना है? अभी मुझे एक रस अवस्था बना करके अपनी स्थिति पावरफुल बनानी है, अपने आप को ताकतवर बनाना है। भटकने से सेवा नहीं होगी, सेवा करो, अभी सार में आना है। अच्छा, अब अपन आप सबको ये भी बता देते हैं, आपको मालूम है सब जोड़ियाँ अपना अपना कार्य कर रही हैं। ठीक है? सारी जोड़ियाँ एक जगह आ जाएंगी तो साक्षात्कार का पाठ कौन करेगा? बताओ, विचार करो, बुद्धि लगाओ। पता है अपने वतन में भिन्नता नहीं है, एकता है। भिन्नता इस सृष्टि पर है। कोई उधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर कर रहा है, पर ठिकाना किसी का नहीं है। लेकिन अपने वतन में एकता है। अगर अपन ये कार्य कर रहे हैं तो अपन के दूसरे बच्चे जगह जगह अपना साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कर रहे हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है। सृष्टि का परिवर्तन का समय आ गया है, पूरा विश्व परिवर्तन का समय आ गया है, विनाश का समय नज़दीक आ गया।
जिसको जिस तरीके की इच्छा है, बाबा ने उन बच्चों को सब कर्तव्य दिया हुआ है कि किसको कहाँ जा करके क्या करके। और आप बच्चे तो इतने भाग्यशाली हैं कि अपन डायरेक्ट आकर के ये सारी चीज़ें बताते हैं। उन बच्चों को तो ये भी मालूम नहीं पड़ रहा कि आगे क्या करना है। उनको सिर्फ एक झलक दिखता है साक्षात्कार का, हो गया, फिर भी कार्य चल रहा है ना। लेकिन महान भाग्यशाली आप बच्चे हैं कि बाप आते हैं, बताते हैं भविष्य क्या होने वाला है, अभी स्थिति कैसे आने वाली है, ये बाप बताते हैं। और डायरेक्ट अपना शिव बाबा आकर के इतनी पालना देता है, इतना प्यार कर रहा है। देखो, जो बाप के पास पहुंच नहीं पाते, बाप उनके पास पहुंच जाता है। तो ऐसा प्यार किसका होगा, सोचो। समझ में आया? तो बच्चों ने कहा, बाबा आपने कहा जोड़ियाँ अपना कार्य कर रही हैं, मतलब कौन सी वाली? समझ में नहीं आया। बाप दादा तो इधर साकार है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, जो वतन में बैठे हैं फरिश्ते, जो सतयुग में आने वाले हैं। देखो बच्चे, जब सतयुग होगा तो एक श्री कृष्ण का जन्म थोड़ी होगा, उनके साथ कई बच्चे पैदा होंगे ना। और ये जोड़ी तो बाप दादा, लेकिन जो दूसरी जोड़ियां हैं, देखो अपन इधर आए हैं, पर वतन के कर्तव्य कौन कर रहे हैं बताओ? अपना शिव बाबा सब बच्चों के द्वारा वो सारा कर्तव्य करा रहे हैं। सबको पावर मिलता है, टोटल सबको पावर मिलता है। और बच्चे आपको कहें, इस तरीके से आने वाले बच्चे, ये देखना कि कितने बच्चे बाप से मिले हैं, बस ये देखना है कि कितनों का कल्याण हुआ है, बस, है ना। यही बाबा कह रहे हैं। बाबा का हर एक बच्चा शक्ति हर किसी को देता है, मुक्ति हर किसी को देता है। किसी न किसी के द्वारा शक्ति और मुक्ति ज़रूर देगा। लेकिन अगर हम ये कहेंगे उधर भी उधर भी उधर भी आ रहे हैं, तो फिर भी ये कहेंगे, अगर ये सोचना है तो भले कोई भी सोचे कि आ रहे हैं, ठीक है, विचार करो। लेकिन परिवर्तन क्या है? परिवर्तन का कर्तव्य देखो। बाप तो कर्तव्य करा रहे हैं, लेकिन आप बच्चे सोचो कितना परिवर्तन है। हमारा बाप आ रहा है, चलो ठीक है, अगर सोचो 1% के लिए मान भी लो, उधर बाप आ रहा है। बोलते हैं बाबा चेकिंग कर रहे हैं ना, कई बच्चे बोलते हैं उधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है। किसी भी बच्चे का पुरुषार्थ अच्छा हुआ, थोड़ी ताकत मिली तो उसको क्या समझ लेते हैं, बाबा आ रहा है, ताकत मिली है। जब उसी को संभालने की हिम्मत नहीं है तो बाबा को कैसे संभालेंगे? अपन ये सोचते हैं। इतनी सी शक्ति आ गई और कहे कि बाप आया है। बस आवाज़ से अनुमान लगाते हैं, आवाज़ तो एकदम सेम है ना। आज के समय में अगर कोई पुरुष की आत्मा स्त्री में भी आए तो ये जो कर्तव्य है ना, ये अब से नहीं चल रहा है, ये कब से चल रहा है? अपन ने भी साकार में देखा है ना। कौन सी बच्ची? पुष्पमणि बच्ची। सोचा बाबा आ रहा है, फिर 15 रोज़ के बाद मालूम पड़ा भाई हम बाबा नहीं थे, हम तो बस खाने के लिए आए थे, भूख लगी थी, हो गया। कोई भूखे शरीर छोड़ देते हैं तो अब हमारा पाठ पूरा हो गया, अब मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे भी आएंगे जिनको शरीर में आने के बाद मान सम्मान की भी इच्छा होगी, जिनको खान पान की भी इच्छा होगी, क्योंकि अपना बाबा तो अब भोगता है और उसको मान शान की इच्छा बिल्कुल नहीं है। अगर मान शान की इच्छा होती तो वो सब चीज़ों को स्वीकार करता, आने दो सब, है ना। लेकिन अपना बाबा जब आता है, उसको कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसको कोई भोजन नहीं चाहिए, उसको ये भी नहीं है कि अपन इतने बच्चे, बिल्कुल नहीं, एकदम न्यारा।
और उसको ये भी नहीं है कि कोई उनको कुछ बोलेगा, बस बड़ा प्यार से मुस्कुराएगा और दृष्टि देगा, अच्छा बच्चे, बहुत अच्छी बात है, और चला जाएगा। अब ये बताओ, आज ऐसा कौन सा बाबा है जो जगह जगह बाबा आ रहे हैं? अब बताओ, उनको थोड़ा सा सुना दो, देखो फिर क्या ड्रामा होता है। कोई कोई तो बच्चे ऐसे हैं कि हम आपको श्राप देते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि आपको ये हो जाएगा। क्या ये बाबा है? अरे जब अपना बाप आता है ना, तब देखना, उसका मुस्कुराना, उसका देखना, उसका प्यार लुटाना, देखना कितना प्यार करता है और कुछ स्वीकार नहीं करता जब वो अब भोगता है। कितने वर्ष हो गए हैं ना, 3-4 वर्ष हो गए। तो बताओ, आज तक अपने बाबा ने क्या स्वीकार किया है? भोजन में कुछ स्वीकार किया हो, फूल तक स्वीकार नहीं किया, बताओ। ऐसा भी नहीं कि भाई उसको माला पहनाई हो फूलों की, कभी पहनेगा ही नहीं, कभी भी पहनेगा नहीं अपना बाबा। ऐसा अपना बाबा है। तो अब ये बताओ, अब ऐसे बच्चों को लेकर आओ, है कोई जहाँ जहाँ बाबा आ रहे हैं? संस्कार तो इतने खराब हैं, कहते हैं बाबा आ रहे हैं और ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं। ऐसे ऐसे अभिमानी बच्चे दूसरों को गलत रास्ता बताते हैं, कहते हैं कि बाबा आ रहे हैं। ये अब मालूम पड़ेगा बाबा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ना अपन ने, ना अपने बाबा ने कभी नहीं कहा कि मधुबन नहीं जाना है। अपने बाबा ने कभी नहीं कहा कि मुरली क्लास में मुरली नहीं सुनना है। कभी कहा है? कभी नहीं कहा। जब कोई गाली देता है ना, तो बाबा कहता है उसको, बोलो, अरे आप तो बहुत अच्छे हो, है ना, देखो कितने अच्छे फूल निकलते हैं आपके मुख से। ऐसा संस्कार। अपना बाबा इन सब चीज़ों से परे है। अब बताओ बाबा कौन है कोई? अच्छा, सबने चेक भी किया होगा, गए भी होंगे, संस्कार चेक करो। अच्छा, कहीं कहीं जाते हैं, दूसरी दूसरी पार्टी में क्या कहते हैं? विकार में जाओ, यही तो करने आए हो। क्या अपना बाबा कहेंगे ऐसे? ऐसे मूर्ख बच्चे भी हैं। तो किसी ने कहा, बाबा वो बोलते हैं जितना विकार में जाओगे उतना पावन बनोगे, मतलब गृहस्थी का गुण आएगा। तो बाबा ने कहा, क्यों, सत्युग में यही काम करना है क्या जो गृहस्थी का गुण आएगा? तो बच्चों ने कहा, बाबा वो बोलते हैं कि कीचड़ में ही तो कमल खिलता है। तो बाबा ने कहा, तो कीचड़ में कमल होता है, मतलब गृहस्थी पवित्रता के आधार से कमल का रूप धारण करता है। अगर कमल की बात है, गृहस्थी माना क्या? पहले के आज से द्वापर युग की बात बता रहे हैं। द्वापर युग में भी इतना विकारी नहीं थे। अगर बच्चा भी पैदा करना होता था तो बस बच्चा पैदा किया, मतलब नहीं। ऐसी पवित्रता थी द्वापर युग में भी। उनके राजाएं महीनों महीनों युद्ध पर रहते थे, पर एक व्रता थी। लेकिन आज बोलते हैं गृहस्थी में कमल खिलता है। चलो फिर एक के साथ नहीं, कईयों के साथ गृहस्थी में कमल खिलेगा क्या, बताओ? एक के बाद एक कितनी गृहस्थी बनाओगे? क्या करते हैं? जिनके पहले से ही गृहस्थी है उनकी गृहस्थी तुड़वा करके, दूसरों की गृहस्थी तुड़वा करके ये कौन सा कमल खिलवाना है, बताओ? ये तो मूर्खता की निशानी है। चलो ठीक है, गृहस्थी में रह करके भी अपन तो आज ये भी बोल रहे हैं कि पति पत्नी एक व्रता रहो, अनेकों के साथ नहीं। तो बताओ, ऐसा होना चाहिए क्या? इसको बोलते हैं गृहस्थी? इसको गृहस्थी का नाम कभी नहीं देना। गृहस्थी का नाम तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए। जो बढ़ावा देते हैं विकार में जाने का, उनको तो विकारी बोलना चाहिए, एकदम महाविकारी। खुद ऐसा काम करते हैं, दूसरों को शिक्षा भी ऐसे ही देते हैं। अब बताओ, क्या ये सही है? तो किसी ने कहा, बाबा 30-30 साल से ज्ञान में चलने वालों की अभी शादी करवा दी। बाबा ने कहा, ये तो मूर्खता की निशानी है। इतने समय से तपस्या की,
वही तो है ना, अंतमति सो गति। अब अंतिम का पेपर है। जो शादी कर रहे हैं वो मूर्ख हैं, उनको बुद्धि नहीं है। भगवान ने ज्ञान नहीं दिया था, बुद्धि अकल नहीं दी थी क्या? स्वयं भगवान की वाणी छोड़कर अपने बाबा ने शुरू में पवित्रता के ऊपर कितनी अच्छी बातें चलाई, उनको छोड़कर और अभी शुरू कर दिया बाबा कराएंगे ये काम। अब बताओ कौन कराएगा? अपने बाबा की ये बिल्कुल भी मत नहीं हो सकती। अगर अनेकों पार्टी में ये कर्तव्य चल रहा है तो ये एकदम महामूर्ख वाले बच्चे हैं। अपन एक बार तो मिलना चाहेंगे उन मूर्खों से, बिल्कुल मिलना चाहेंगे। क्या ये उल्टे कर्तव्य करवाता है बाप? ये इंसानों की मत है, ये भगवान की मत हो ही नहीं सकती। आप सोचो, मंदिरों में जाकर के ये कर्तव्य नहीं कर सकते। मंदिरों में भी जाकर के हाथ जोड़ते ही हमारा मन पवित्र हो जाता है, वो भी आज के भक्ति मार्ग में। और ज्ञान मार्ग में होते हुए भी ऐसे कर्तव्य करते हैं, बताओ। और फिर कहते हैं कि भगवान ने भी तो गृहस्थी की। कहाँ दिखा है देवताओं को विकार में जाते हुए? सतयुग में सब पवित्रता से। अच्छा चलो ठीक है, अगर बोलते हैं बिना विकार के गृहस्थी नहीं चल सकती। एक बात बताते हैं, प्रकृति की पवित्रता दिखाते हैं आज। केले के पेड़ को देखना, जब तक दूसरा केला नहीं लगेगा तब तक उस पे फल नहीं आएगा। एक पपीते का पेड़ है, उसके पास जब तक दूसरा नहीं लगेगा तब तक फल नहीं आएगा। ये है पवित्रता। कहाँ जाते हुए दिखाया दोनों को विकारों में? इसको बोलते हैं पवित्रता। और पवित्रता में देखना है, चलो वो तो कहेंगे निर्जीव है। अब जीव जंतुओं में आओ, मोर को दिखाते हैं, क्या उनको बच्चे नहीं होते? उनकी पवित्रता के आधार से उनको बच्चे पैदा होते हैं। खेल बना के रखा है विकार को, जो मर्जी करो। कहते हैं विकार में जाओ, जितना विकार में जाओगे पावन होगे। अरे पावन कैसे होंगे? पतित बनेंगे ना। अगर पावन बनना होता तो इतने समय से विकार में जा रहे हैं तो पावन बन जाते, परम धाम में चले जाते पावन बन के। पतित क्यों बने? आज जो जो बच्चे ऐसा कार्य कर रहे हैं कहीं पर भी बैठ के, और जो शिक्षा दे रहे हैं उनको, वो महापाप का भागी बनेंगे, और जो कर रहे हैं वो पापी बनेंगे। तो किसी ने पूछा, बाबा इनकी गति बुरी है क्या? बाबा ने कहा अभी अनुमान लगा लेना क्या गति है। बिल्कुल भटका रहे हैं। गृहस्थी तो ऐसी होती है। आप सोचो, विकार के लिए लड़ते हैं आज के समय में, जबकि यही एक चीज़ है जिसके लिए लड़ना नहीं चाहिए। देवताओं के अंदर ये संस्कार होता है। अरे पवित्रता के लिए लड़ाई होती है। कहती हैं हम पवित्र रहेंगी। गृहस्थी कैसे होती है? क्या बिना विकार की गृहस्थी नहीं चलती? बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी। और एकदम समझदारी से चलती है, हंसी खुशी चलती है। द्वापर में भी बिना विकार की गृहस्थी चली। कलयुग में कितना विकार, कितना विकार देखो। चलो एक व्रता तो होना चाहिए। अच्छा और तो सुनो, अगर एक व्रता नहीं तो क्या कहेंगे मालूम है? अरे किसी जन्म का हिसाब किताब होगा ना। ये सबसे बड़ी मूर्खता की निशानी है। कहते हैं किसी जन्म में पति पत्नी रहे होंगे, तो पति पत्नी क्यों रहे होंगे? भाई बहन भी तो बन सकते हैं, माँ बेटा भी तो बन सकते हैं, दोस्त दोस्त भी तो बन सकते हैं। दोस्तों में प्यार नहीं होता, माँ बेटे में प्यार नहीं होता, पिता बच्चे में प्यार नहीं होता। क्या भाई बहन में प्यार नहीं होता? वो तो कभी नहीं मिले। बस जो दिखा कि बस पति पत्नी ही होंगे, बाकी सारे रिश्ते भूल गए। सबसे अच्छा रिश्ता तो बोलते हैं माँ और बच्चे का होता है। वो किसी के दिमाग में नहीं आया कि माँ बच्चा हो सकते हैं। मतलब चलो ठीक है, आप थे तो इधर क्यों? उस समय घोटाले किए तो इस समय तो नहीं करो। ये जन्म तो सुधर जाना चाहिए।
ताकि सत्युग में हमारा पद अच्छा मिले। तो ये जो करा रहे हैं जगह जगह, उनको बता देना, अपना आवाज़ सब जगह भेजना। ये उल्टे काम धंधे छोड़ दो, नहीं तो इसका परिणाम अंतिम समय में अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। शिक्षा देनी है तो अच्छी शिक्षाएं दो। सबसे पहले तो कोई कोई कहाँ कहाँ जाते हैं तो मुरली बंद करवा देते हैं। मुरली बंद कर दो, जो हम सुनाते हैं वो सुनो। वो अपनी मुरली सुनाते हैं। अच्छी बात यह है कि मधुबन से जो मुरली आती है उसमें विकार की बातें, गलत बातें, दुख देने वाली बातें तो नहीं होती। जो रोज़ भोजन मिले आत्मा को, वो चीज़ होता है, उसको ही बंद करवा देते हैं। और अगर उसको कुछ सुनाएंगे तो उल्टा पकड़ कर सुनाएंगे, ताकि अक्षर भी सब उल्टे दिखाई दे, उल्टी शिक्षा मिले। तो ये तो बहुत चल रहा है, और इस स्थान पर तो बहुत चल रहा है, क्योंकि राजधानी यहीं आनी है ना, तो इस स्थान पर तो जगह जगह चल रहा है। एक बच्चा अगर 10 जगह घूम के आया तो वो अपने आप बाबा बन जाएगा। यही काम चल रहा है आज। और एक तो अपने पास खड़े कर देगा, आप बताना मेरे से क्या क्या दिखाई देता है, सबको बताना इसमें बाबा आते हैं। ऐसे ऐसे चालू कर रहे हैं। अपने ही घर के बच्चों को इकट्ठा कर लेगा, आप बताना लोगों को कि मेरे में बाबा आते हैं, मेरे को साक्षात्कार होते हैं, मेरे को ऐसी अनुभूति होती है। अरे बाबा ने तो ये कहा, गलती से आपके अंदर से साक्षात्कार किसी को हो जाए ना, तो वो बाबा करा रहा है, वो आप नहीं करा रहे हो। ये कहा है बाबा ने। ये नहीं कहा है कि 10 लोगों को बताओ कि साक्षात्कार हुआ, उससे उसका साक्षात्कार हुआ। क्या मिलेगा? ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, सब अपनी पार्टी खोल के बैठे हैं, सब अपनी टीम खोल के बैठे हैं। 10 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, आप बताना, आप बताना, आप बताना। यहाँ ऐसा नहीं चलता है अपन का। आपकी मैया को भी मालूम भी पड़ जाता है ना, तो वो किसी दूसरों को बताती भी नहीं है। भाई हो गया ना बस। अरे कितने सारे साक्षात्कार हुए होंगे आज तक, और कितनों को हुए होंगे। और अगर कोई बताएगा भी आ कर के कि ऐसे हुआ, अच्छा हुआ ना, अच्छा पुरुषार्थ करो, हो गया, इतना सा भी नहीं आएगा अंदर में, इतना सा भी नहीं आएगा। ये बाप से प्रेम है, ये निर्माणता की निशानी है। देखो आज के समय में दूसरे का छोड़ो, आप देखो कितना प्यारा संस्कार है। कुछ भी मिलेगा बाबा अर्पण, कुछ नहीं रखना मेरे को अपने पास, कुछ नहीं रखना। क्यों, क्या करेंगी रख के? क्योंकि जिस दिन आपका बुलावा आया, चलो तो चलो, तैयार है। कितना अच्छा हर दिन अपने को ये सुनने को मिलता है आपकी मैया से। जिस दिन आप बोलेंगे ना बाबा मैं इस स्थान से दूर भी होंगी, वहाँ पर भी बोलेंगे तो बिना कुछ कहे आपके साथ चल दूँगी, चाहे कहीं पर भी आप लेके जाओ। ऐसा समर्पण। तो क्या चाहिए अपने को? ये मैया सबको समझती है। जितने भी बच्चे आ जाते हैं ना, हर किसी की तकलीफ़ को भी समझती है। शरीर की तकलीफ़ को भी समझती है, मन की तकलीफ़ को भी समझती है, और इतनी पालना भी देती है। तो बच्चों को भी समझना चाहिए। नहीं समझ पाते, इतना बोलते हैं, ऊपर से क्या बोलते हैं, ये मैया तो ना अब नए नए आते जाएंगे, पुरानों को छोड़ती जाएगी। ये मूर्खता करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये नहीं देखेंगे कि हमें मैया के साथ खड़े हो कर के नए बच्चों का वेलकम करना चाहिए। आओ बाबा के पास आओ, ये सोचते हैं। ये सोचने वाले सामने बैठ कर के बोलेंगे, और मैया के साथ वेलकम करने वाले ऐसे खड़े होकर के बोलेंगे। अब आप लोगों को ऐसे बराबर में चलना है या सामने ही सुनना है, ये देख लेना। जो भी बच्चा ये सोचता है कि पुरानों को छोड़ती है और नए बच्चों का वेलकम करती है, तो बताओ घर के बच्चे क्या करेंगे? वेलकम करेंगे या मेहमान बन के आएंगे? अगर मेहमान बन के रहना है तो अपन मेहमान बना देंगे ऐसे सोचने वाले सब बच्चों को। ठीक है, मेहमान बन के आओ फिर।
अगर घर के बनना है तो बगल में आ जाओ, साथ में खड़े हो जाओ। क्या चलेगा बताओ, साथ में चलेगा? मेहमान नवाज़ी नहीं, कोई मेहमान नवाज़ी नहीं चलेगी। साथ में चलना है ना, साथ में खड़े होकर के आपके छोटे छोटे बच्चों का वेलकम करना है। आओ आओ, ये होता है प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई से। ईर्ष्या नहीं होती कि ये देखो अभी और दूसरे बच्चे आ गए तो मेरे को ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ये संकल्प भी अब आज के बाद किसी के मन में आना नहीं चाहिए। और अगर आया तो अपने आप ये सोच लेना कि आप मेहमान हो, घर के बंदे नहीं हो। ठीक है? ओके, समझ में आया? हमें घर का बनना है। अच्छा, अभी बाबा के साथ और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर किए। रूहानी वार्तालाप अभी आगे है, जो हम मुरली के सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।